यार बहुत सारा प्यार मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। मतलब हमें क्या दिया गया है यार, हम ऑलरेडी सॉर्टेड एरे में तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज करा गया है। यहाँ है रोटेटेड सॉर्टेड एरे, और रोटेटेड सॉर्टेड एरे कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे और हमें वही क्या करना है, सर्च करना है बेसिकली, जो हम ऑलरेडी जो है कर चुके हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम हमें क्लियर हो चुका है। हम चलते हैं कि भाई आखिर हम इसे करेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका एक एरे है 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, और इसे हमने रोटेटेड कर दिया, इतना उठा के हमने ये पार्ट आगे कर दिया। अगर हम देखें तो नया एरे हमारा जो हुआ वो हुआ 4 5 1 2 3। दिस इज अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। ठीक है, सॉर्टेड था एंड रोटेटेड हो गया अभी। ठीक है, इतना पार्ट इसका सॉर्टेड है और इतना पार्ट इसका सॉर्टेड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि टू हाफ्स हमारे बढ़ गए हैं। अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन में हमें एक टारगेट वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो टारगेट वैल्यू को अगर हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या कह सकते हैं, ब्रूट फोर्स। अगर हम एक बेसिक सोचें तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पूरे एरे में लीनियर सर्च लगा दो, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, लीनियर सर्च लगा देते हैं पूरे एरे में। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हो यार। ठीक है, लेकिन आपने ऑलरेडी लीनियर सर्च लगाया है, हमें पता है कि यार उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है हमारी O ऑफ n, है ना। बिग O ऑफ n में जाएगा। क्या हम इससे कम कर सकते हैं? हम ऑलरेडी यार सर्चिंग लगा चुके हैं और हमने सर्चिंग से log n में सॉर्टेड एरे में निकाला है। क्या हम रोटेटेड सॉर्टेड एरे में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर देखो, मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं आपसे यहाँ पे अगर हम सिंपली सर्चिंग लगाने की बात करूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ मेरा टारगेट है कि हमें क्या मिलना चाहिए, मेरा टारगेट है 4 मिल जाए मुझे। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ, अब मैं इसमें अगर बाइनरी सर्च लगाऊँ, ये हमारा एल हुआ। ठीक है, और ये हमारा हाई हुआ। बेसिकली हमने क्या किया, टारगेट हमने इसका मिड निकाला, तो ये 0 1 2 3 4, तो 4/2 2, तो 0 1 2, ये हमारा 2 बना। ओके, ये हमारा मिड बना। मिड से कंपेयर करा हमने, मिड से कंपेयर करा टारगेट को, और मिड से जब हम कंपेयर कर रहे हैं टारगेट को, तो हमारा क्या ये जो है फाइंड हुआ में नहीं आ रहा। क्या ये इससे लेसर है? जो हमारी मिड वैल्यू वो लेसर है। लेसर है तो हम अगर हमने बेसिकली सॉर्टेड एरे में निकाला है, हमने उससे क्या पता है कि भाई आगे मिलता है, तो हम तो भाई मिड +1 कर देंगे। लेकिन क्या ये हमें फाइंड होगा? नहीं यार। क्यों? क्योंकि हमारा जो है रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी। या बाइनरी सर्च एप्लीकेबल बहुत अच्छी एप्लीकेशन, बहुत अच्छा है, लेकिन वही है ना कि हमें अपने हिसाब से अपने लॉजिक को डेवलप करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ, बेसिकली हमें लगाना बाइनरी सर्च ही है। हम क्या करेंगे, एक बार तो हमने करा भाई टारगेट फाइंड कर लिया, पर एक बार हमने थोड़ी सी कंडीशन चेंज करी। हमने कहा कि भाई हमने एरे ऑफ लो से चेक करवाया कि भाई एरे ऑफ लो से जो हमारा एरे ऑफ मिड आया है, मतलब जो हमारा फर्स्ट है और जो हमारा मिड है, क्या मिड हमारा बड़ा है? अगर मिड बड़ा है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा यार ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई इसके अंदर कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हमने क्या इसके अंदर कंडीशन लगा देते हैं। तो इसकी फर्दर कंडीशन हमने क्या बना दी, फर्दर कंडीशन हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई अगर हमारा कि भाई अगर हमारा एरे ऑफ एल टारगेट से बड़ा हुआ और जो टारगेट है वो इस मिड में कहीं जो वो टारगेट है वो मिड से छोटा है। ठीक है, तो टारगेट को मैंने कह दिया अगर वो एरे ऑफ मिड से छोटा है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई हमारा इंक्रीजिंग, एक हमें इंक्रीजिंग सॉर्टेड वो मिल चुका है। तो आप क्या करो, आप हाई को लेसर कर दो और हाई को मिड
-1 कर दो। ओके, नहीं तो हम लो को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मतलब ये हमारे लिए, ये हमने किस लिए करा, ये हमने बेसिकली इसलिए करा जिससे हमारा क्या हुआ, हमें पता चल गया कि हमारा ऑलरेडी जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, इतना पार्ट मिड तक का हमारा सॉर्टेड है, इतना पता चल गया। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम कहेंगे भाई एल्स। एल्स अब हम क्या करेंगे, राइट सॉर्टेड पार्ट के लिए। राइट सॉर्टेड पार्ट के लिए क्या कंडीशन, सिंपली राइट सॉर्टेड पार्ट के लिए अंदर वाली कंडीशन हमें देखने की जरूरत है बस, बाहर वाली तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हमारा एरे ऑफ मिड, ठीक है, अगर हमारा एरे ऑफ मिड और टारगेट वैल्यू बड़ी आ रही हो एंड टारगेट जो है वो हाई तक जा रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई लो को कर दो मिड+1, एल्स नहीं तो हाई को मिड-1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें बाइनरी सर्च को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कैसे करना है। तो इसी चीज़ को मैं कोड में करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एल ग्रेटर देन एच, यहाँ पे हमने निकाला मिड, मिड बना हमारा h-l/2। ओके, इफ नम्स ऑफ मिड, अगर नम्स ऑफ मिड में हमारा टारगेट हमें मिल गया तो हम कुछ नहीं, तो हम कहेंगे भाई रिटर्न कर दो मिड को। इफ नम्स ऑफ l इज ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ मिड, तो हमने क्या भाई ये पार्ट इतना हमारा क्या हो सकता है, सॉर्टेड है, लेफ्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा कि मैंने ARR कर दिया, इसे नम्स हम लेंगे, नम्स और L ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट है एंड जो टारगेट है वो हमारा क्या है, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स और मिड है। ठीक है, क्योंकि मिड तक की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या भाई मिड हाई को अपना ये कर देते हैं, एल्स अपने लो को मिड+1 कर देंगे। ठीक है, ये बात हुई हमारे इतने पार्ट की। एल्स पार्ट में राइट सॉर्टेड एरे की बात होगी, इसमें हमें बाहर की कंडीशन से तो देखना नहीं, हमें अंदर की कंडीशन बेसिकली मैटर करती है। नम्स मिड इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट एंड टारगेट जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है नम्स हाई। तो हमने क्या कह दिया, तो हमने कह दिया कि भाई अपने लो को मिड+1 कर दो, एल्स हाई को मिड-1 कर दो। ठीक है, और इतना काम करने के बाद हमें बस इतनी काम करना, और नहीं मिलता तो रिटर्न -1। ठीक है, तो चलाते हैं, और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया जैसे कि आप देख रहे हो। और गाइस इसी के साथ हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया आज का, तो आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए और मिलते हैं फिर।